क्लास कल हम लोगों ने क्लास में पढ़ा वो तो काम क्या हमने सीखा हमने कि ये एक्शन होते क्या है और आपका पैसिव वॉइस यानी कि वॉइस में इनका किस तरीके अगर आपको एक्शन को ज़्यादा आपका पैसिव वॉइस एरर नहीं तो बंद करके आप जो होता है और ये यहाँ पर आपको जो एंकर मिलेगा या तो वॉइस मिलेगा या तो वॉइस मिलेगा या तो एयर मिलेगा कल किए थे sang ये क्वेश्चन दिया गया सी sang बिल पूछ ले ये पैसिव आपके इस टाइप की वो होती है यहाँ पर एक्शन आपका लेकिन वो दूसरा
हैव भी आता है कि नहीं। और आपको बताया भी गया कि हैव जब अपने आप में मेन वर्ब का कार्य करता है या फिर मेरे पास एक कार है, तो आपके जब आपने किसी पर अधिकार शो करने का काम किया कि मेरे पास एक कार है, इस कार के ऊपर क्या किया आपने, अधिकार शो किया कि नहीं। तो अधिकार ही आपका क्या है, पोजीशन, और पोजीशन बिलोंग ऑन या क्वेश्चन कई तरह के प्रश्न होते हैं, उसमें आपको पहचानना ये होगा कि आपकी वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है। देखें जरा, सेड दैट he went there। इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस बनाना है, बनाएं ज़रा, प्रयास करें। दो सेंटेंस हैं, इनको बनाएं, सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करिए। देखिए भाई, बना लिया, किसी का बना? बन गया। दे सेड दैट ही वेंट देयर। चले देखिए, ही प्रश्न क्या आंसर, देयर। तो ये अपने आप में जब वर्ड से प्रश्न करते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जब एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो ये एडवर्ब कौन किया, तो ये वर्ब कैसी हो गई, इंट्रांजिटिव। कैसी हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब। बात क्लियर हो गई। जब ये इंट्रांजिटिव है तो क्या इसका पैसिव वॉइस बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को ठीक ठाक से लिख देते हैं एज इट इज़।
ये है कि नहीं। अब ध्यान समझना, यहाँ पर कह दिया दे सेड। अब इस वर्ब की बात करें तो ये वर्ब अपने आप में ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव? ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव? दे सेड, बताएं भाई। अब ध्यान समझना, अगर हमने कहा दे सेड व्हाट, दे सेड व्हाट, उसने क्या किया भाई? दैट ही वेंट। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो जरा यहाँ से प्रश्न करें दे सेड व्हाट, तो यहाँ पर आंसर मिला कि दैट ही वेंट देयर। ये अपने आप में एक किसका कार्य कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। किसका कार्य हुआ? ऑब्जेक्ट का कार्य हुआ। तो ये वर्ब कैसी हो गई? ट्रांसिटिव वर्ब। बात को समझ में आई कि नहीं आई? है कि नहीं? अगर अब आपसे कहा जाए जब इस वर्ब के लिए ये अपने आप में ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट को यही तो बनाते हैं, है कि नहीं। लेकिन ज़रा एक बात बताएं, अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे कहूँ कि जैसे मैंने कहा कि मुझे घर जाना है, यानी कि मुझे घर जाना है, तो भाई यहाँ से मैं निकलूँ, बाहर से ऑटो लूँ, ऑटो से घर चला जाऊँ, है कि नहीं। एक तरीका ये हो सकता है, या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि भाई मैं जैसे यहीं पढ़ाता लिखाता हूँ आराम से ही, तो क्या करूँ मैं जेसीबी से पूरा घर ही यहीं उठा लाऊँ, आराम से रहूँ, है कि नहीं। दो तरीके हुए कि नहीं हुए। तो बात ज़रा ध्यान समझिए, अगर ये कहा जाए कि ये जब आपको ऑब्जेक्ट मिला तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पूरा उठा करके लाने से हमारा कहना नॉनसेंस होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही? तो जब इसको हम यहाँ लाएंगे तो ये हमारा कहना नॉनसेंस होगा। तो इसके लिए ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपको हर जगह मिलेगा भी नहीं। ये इसके लिए हम एक सब्जेक्ट यूज़ करते हैं जो अपने आप में डमी सब्जेक्ट होता है। क्या होगा? डमी सब्जेक्ट जानते होंगे आप लोग। अब यहाँ पर डमी सब्जेक्ट होता है, तो डमी सब्जेक्ट के लिए हमने इसको इस ऑब्जेक्ट के रूप में हमने किसको मान लिया? इट को। और इट के साथ ये अपने आप में फिर आने वाली क्रिया क्या हो जाएगी? वॉज। इसके बाद सेड, आप किसके द्वारा? बाई देम। ये बनेगा आपका इसका पैसिव वॉइस, और ये आपको उसके साथ आने वाला सेंटेंस होगा, यानी कि इट वॉज सेड बाई देम दैट ही वेंट। बात ये समझ में आई कि नहीं है? अगर इस सेंटेंस को किया जाए, रानी सेड दैट द न्यूज़ वॉज फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है, फॉल्स। इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें। देखिए, इसको भी समझ लीजिए फिर बताइए। देखिए इधर, अगर हमने कहा रानी सेड दैट द न्यूज़ वॉज फॉल्स, एक वो वे मिल गई और एक वो सेड। ज़रा ध्यान दें, अगर आप डिस्कस किया जाए यहाँ पर, तो ये वो जो है अगर आपने देखा भी तो द न्यूज़ वॉज फॉल्स है कि नहीं। तो देखा जाए यहाँ पर आपका एक्शन है, एक्शन है भाई, बताया गया कि न्यूज़ वॉज फॉल्स। अगर हमने कहा कि जैसे मैंने कहा आई एम अ डॉक्टर, यही तो मैंने कहा है कि नहीं। और यहाँ पर ये फॉल्स कौन है? यहाँ पर ये डॉक्टर कौन था? यानी कहने का मतलब ये अपने आप में कैसी हो गई? स्टैटिक वर्ब। हुई कि नहीं हुई? तो स्टैटिक वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है? नहीं बनता है। तो इस सेंटेंस को हम एज इट इज़ लिख देंगे, दैट द न्यूज़ वॉज फॉल्स। बात समझ में आइए। अगर ये सेंटेंस हो गया तो अब दूसरी वर्ब की क्या करें हम? इस वर्ब की बताएं तो ज़रा बताएं, ये अपने आप में ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव? तो रानी सेड व्हाट, क्या कहा भाई? तो दैट द न्यूज़ वॉज फॉल्स। तो ये अपने आप में ऑब्जेक्ट हुआ, और जब ये ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है तो हम इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। तो इसको हमने क्या बना दिया? इट बना दिया, और इसके साथ हमने वॉज लगाया, और उसके बाद थर्ड फॉर्म बाई रानी। बाकी से सारा सेंटेंस समझ में आया? ये दोनों सेंटेंस लिखे, फिर कुछ सेंटेंस देते हैं, आप बनाएंगे।
ये ऐसे टॉपिक हैं आपको किताब में भी बुक में भी नहीं मिलता और आपसे एग्ज़ाम में बार बार ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पर भाई? बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकता। इस वॉच की बात करेंगे तो ये किसके लिए आया? न्यूज़ के लिए आया। और यहाँ पर वॉच किसके लिए आया? ये पैसिव वॉइस में आया भाई, इट के लिए आया है कि नहीं? कल क्या दिए थे भाई? चलो अभी एक्सप्लेन करते, वही तो सारे सेंटेंस हैं, है कि नहीं? वही सारे सेंटेंस हैं, कल जो लिखा था उसको भी बता देंगे। बताइए ये दोनों सेंटेंस समझ में आए? बना लेंगे अब। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, बनाएंगे आपको। लिखिए ज़रा। लिखिए। संजय will explain that they have black money. बना इसको। चलिए बन गया पहला सेंटेंस। क्या बनाया पहले सेंटेंस में? क्या हो जाएगा? इट विल बी प्लेन्ड बाय संजय दैट, क्या हो जाएगा? दे हैव ब्लैक मनी। दे हैव बीन, यहाँ बीन लगा दे भाई, तब यहाँ पर भी ब्लैक हो जाएगा। ज़रा बताइए, दे हैव ब्लैक मनी है कि नहीं? उसके पास काला धन है कि नहीं? तो उसके पास काला धन है तो कहने का मतलब क्या है? अधिकार शो किया। जब पोजीशन शो किया तो पोजीशन का पैसिव वॉइस नहीं बनता है कि नहीं? तो इस सेंटेंस इस आपकी क्लॉज का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसका बनेगा भाई संजय विल एक्सप्लेन व्हाट। तो व्हाट क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने कि दैट दे हैव ब्लैक मनी। क्लियर हो गया? तो इस पूरे क्लॉज के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया? इट। और तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, ये अपने आप में मॉडल वर्ब है
और कहेंगे आपका फ्यूचर भी है, फ्यूचर टेंस, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये मॉडल वर्ब का कार्य कर रहा है तो इसके साथ बी यूज किया और उसके साथ आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बन गया ना ये कि ठीक है, इसको बनाएं। बना लिए। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस को बताएं। आयशा न्यू दैट द टीम वुड विन द मैच। तो यहाँ पर दो वर्ब है, न्यू और वुड विन, है ना। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, कैसे बनेगा भाई, क्या करें इसको, नहीं समझ में आइए, ध्यान समझना अब इसको। इसमें क्या नहीं समझ भाई, आपको वर्ब दिख गई, एक न्यू वर्ब है और एक वुड विन, दो वर्ब है, यानी कि दोनों वर्ब के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए पहचानने के लिए कि ये वर्ब ट्रांसिटिव है या फिर इंट्रांसिटिव है। तो यहाँ पर आपको दिया गया द टीम वुड विन व्हाट, क्या जीतेगी भाई, मैच। तो ये अपने आप में ऑब्जेक्ट मिल गया और ऑब्जेक्ट किसके लिए है, इस वर्ब के लिए है, तो ये वर्ब कैसी हो गई, ट्रांसिटिव वर्ब, है कि नहीं। और यहाँ पर आयशा न्यू व्हाट, आयशा क्या जानती है कि दैट द टीम वुड विन द मैच, है कि नहीं, ये भी जानती। तो अपने आप में ये भी वर्ब कैसी हो गई, ट्रांसिटिव वर्ब। तो दोनों वर्ब ट्रांसिटिव है, तो अब इसके लिए आपको इट यूज करना होगा, है कि नहीं, डमी सब्जेक्ट। इसके बाद ये न्यू सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस का वाज लग जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये नो है भाई, ठीक है ना, हाँ नोन। अब यहाँ पर बाई आयशा, इसके बाद दैट, अब दैट लगाया। अब इस सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि क्या हुआ है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है और ट्रांसिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, द मैच वुड बी won by the team,
क्या ये समझ में आया? बनाओ इसको। देखिए ये सब बातें जो आज आप पढ़ रहे हैं ये सब वर्ब की एडवांस कैटेगरी में होते हैं और हर एक टॉपिक का एडवांस है, और जो कि आपको किसी भी संस्था में मैं कह सकता हूँ कि आपको एडवांस तभी लेके जाते हैं जब उनको किसी इंडिविजुअल पढ़ाना होता है या पर्टिकुलर अपना बैच चलाना होता है कि नहीं, वरना आपको पैसिव वॉइस में जनरल सेंस में दे करके आपको बगल हो जाते हैं, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पैसिव या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नरेशन या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको जल्दी से बनाना सिखाते नहीं है कि नहीं। और यही आपकी वीकनेस होती है, जब आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको इतने लंबे लंबे सेंटेंस क्यों दिए गए, है कि नहीं, क्योंकि एग्जामिनर कभी एक छोटा सेंटेंस तो देता नहीं है, वो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही एरर फाइंड आउट कराने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जब भी डिस्कस करिए, जब भी देखिए क्वेश्चन सॉल्व करिए या किसी भी क्वेश्चन को बनाएं तो क्वेश्चन को कितनी तरीके से एरर किया जा सकता है और उसमें कितने तरीके से एरर फाइंड आउट किया जा सकता है, तो दोनों तरीके से बनाने की कोशिश किया करिए। अब इस सेंटेंस को करेंगे, श्रेया केम एंड आंसर्ड एवरी क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर करें। ऊपर वाले सेंटेंस इरेज कर दें, बनाए भाई इसको। श्रेया केम एंड आंसर्ड एवरी क्वेश्चन, बनाएंगे सेंटेंस को। अब तो ये वाला बन जाना चाहिए भाई। बनाइए सेंटेंस इसको। हाँ चलिए बताइए। अच्छा पहली बात ये बताएं, ये वाली वर्ब और यहाँ पर दो वर्ब दिया गया है कि नहीं। अब इसमें आपकी ये ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब है या दोनों ट्रांजिटिव है या एक इंट्रांजिटिव है। कौन सी ये ट्रांजिटिव वर्ब है? दोनों ट्रांजिटिव वर्ब है। ये भी अपने आप में बताएं जरा, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों भाई? दोनों वर्ब ट्रांजिटिव है। जरा देखें यहाँ पर, श्रेया केम व्हाट, केम व्हाट आंसर मिला आपको? नहीं मिला। यहाँ प्रश्न, अच्छा जरा बताएं इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन है? कौन है? श्रेया है कि नहीं? श्रेया ही तो है। तो यहाँ प्रश्न करते हैं श्रेया आंसर्ड व्हाट, बात मिल गई आपको। तो ये अपने आप में कैसी वर्ब हो गई? ये कैसी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो ये इंट्रांजिटिव और ये ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब इसका हम आंसर करते हैं, तो बताएं ज़रा कैसे बनाएंगे भाई? तो श्रेया केम एंड
कंफ्यूजन हो गया, नहीं बन रहा है? अभी तक तो आसान था क्योंकि इन सारे सेंटेंस को हमने दैट लगा करके जोड़ दिया था। यहाँ पर आपको कंजंक्शन ऐड मिला है और उसके बाद वर्ब दी गई है, लेकिन यहाँ तक अभी तक ये कंजंक्शन दैट था, इसके बाद सब्जेक्ट लगा करके वर्ब दे दी जाती थी। यहाँ पर देख रहे हैं कि दो दो आपकी क्रियाएं हैं, है ना? तो कैसे करेंगे भाई इसको? देखिए समझिए, यहाँ पर हम ये अपने आप में श्रेया केम व्हाट, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। अब उसमें हमने लिख दिया श्रेया केम, उसके बाद एंड, है कि नहीं? एंड अब इसको हमको पैसिव वॉइस में बनाना है कि नहीं? अब पैसिव वॉइस में बनाना है तो क्या करेंगे? अब यहाँ पर लिखेंगे एवरी क्वेश्चन, उसके बाद वॉज, है कि नहीं? ये तरीका हो सकता है, लेकिन ज़रा बताएं, अब ध्यान रखना, यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक श्रेया लिख चुके हैं, तो दो बार श्रेया तो लिखना उचित तो नहीं होगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखना, ये चीज़ें सिर्फ इतनी ही तरीके से बनाई जाती हैं, श्रेया केम एंड वॉज answered एवरी क्वेश्चन। बातें समझ में आई कि नहीं भाई? बताइए ज़रा। भाई अगर अपने आप में यहाँ पर एजेंट देखते हैं, चलो इस सेंटेंस को बनाए तो इसको हम क्लियर करते हैं। पहले इस सेंटेंस को बना लें क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूज़न है। इसको बनाइए। हाँ, इसको बना लिया। चलिए क्या हो जाएगा? इट विल बी सेड बाय देव दैट पारो वेंट होम। ठीक है, ये बना सेंटेंस सबका बन गया। अरे जरा देखिए भाई, ये अपने आप में कैसी वर्ब है? इनट्रांसिटिव है। ये कैसी वर्ब है? ट्रांसिटिव, है कि नहीं? तो ट्रांसिटिव वर्ब को हमने क्या बना दिया? पैसिव वॉइस, और इनट्रांसिटिव वर्ब को एज इट इज लिख दिया, है कि नहीं? अब जरा इसको समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा गया ये आपकी इनट्रांसिटिव वर्ब थी और ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब थी। तो यहाँ पर लिखा गया आपको श्रेया केम, है कि नहीं, या आई। अब इसके बाद ये आपको जब आपका देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट इसी का है, तो ये पैसिव वॉइस बनेगा, तो इसको क्या हो जाएगा? एंड। अब बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमको वॉज लगाएंगे और क्या लिख देंगे? आंसर्ड। उसके बाद एवरी क्वेश्चन, ये बनेगा। यानी कि श्रेया आई और उसके द्वारा प्रत्येक प्रश्न का क्या किया गया? आंसर दिया गया, है कि नहीं? ये बनेगा, ये लिख लीजिए। इस सेंटेंस को बनाएं। आयशा हैज़ डन एंड विल डू दिस जॉब।
ये देखिए भाई, बताइए इसको ज़रा। राजेश स्कॉल्डेड द लेडी हु वॉज शाउटिंग लाउडली। शाउटिंग लाउडली। बना लिए? देखिए इस सेंटेंस को, आयशा हैज़ डन एंड विल डू दिस जॉब। क्या बनाए भाई? आयशा हैज़ डन, ये क्रिया ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव? आयशा हैज़ डन व्हाट? आयशा ने क्या डन किया भाई? दिस जॉब। अरे ज़रा ध्यान समझिए, अब जैसे कभी कभी होता क्या है, आपको दो सेंटेंस को एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने कहा राम इज़ अ बॉय एंड राम इज़ एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, है कि नहीं, या ऑनेस्ट। तो अब अगर आपको इसकी विशेषता बतानी है, राम के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक साथ जोड़ सकते हैं कि नहीं? तो हमने लिखा राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई? बताइए ज़रा सेंटेंस को। फिर हमने लिखा इस तरीके से, राम इज़ अ बॉय एंड ही, या चलिए ही गेट गुड जॉब, गेट्स गुड जॉब। ये सेंटेंस लिख दिया। यानी कि यहाँ पर राम के बारे में ही जिक्र हो रहा है कि नहीं? हमने कह दिया राम इज़ अ बॉय एंड गेट्स गुड जॉब। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्यों भाई? यानी कि ये गेट्स, इसके लिए कौन आया? यही तो है, राम ही तो है। इसीलिए हमने क्या कर लिया, इसको सब्जेक्ट को कॉमन कर लिया। कॉमन सुने होंगे भैया आप लोग, है कि नहीं? जब ये कॉमन कर लेते हैं तो ये इस वर्ब के लिए भी यही सब्जेक्ट है और इस वर्ब के लिए भी, है कि नहीं? तो यहाँ ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है आयशा हैज़ डन व्हाट, तो उसने क्या डन किया भाई? दिस जॉब। तो अब यहाँ पर वर्ड से प्रश्न करने मिला, तो ये अपने आप में कैसी वर्ब हो गई? अब यहाँ से इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन हुआ? आयशा, है कि नहीं? तो आयशा विल डू व्हाट, तो पता चला आपको दिस जॉब। ये भी वर्ब क्या हो गई? तो दोनों वर्ब ट्रांसिटिव है, तो इसको बनाएंगे क्या? अब ज़रा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इट, बिल्कुल, इट हैज़ बीन डन बाई आयशा। उसके बाद एंड बिल बी डन दिस जॉब। क्यों भाई? कौन सा वाला? ये एंड वाला नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड वाला नहीं समझ में आ रहा है क्या भाई? ये वाले सेंटेंस तो समझ में आए, एंड वाला नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो इसको बनाओ तो फिर इसको समझाते हैं। ये बना लेंगे तो ये वाला बताएंगे भाई। अच्छा, एंड वाले में क्या समस्या हो रही भाई? एकदम इजी तो है जो है। चलिए भाई समझा देते हैं। ये नीचे वाला बना दीजिए। फिर हमको ये तो लगता है फिर और थोड़ा सा भाई मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करिएगा, बनाइएगा, बन जाएगा। बस ये एक चीज़ों को अगर आप
इसके पहले बहुत ही सावधानी सुने होंगे, समझे होंगे, तो ये आप बना ले जाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। यही सब आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखिए, इधर देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, इस सेंटेंस को ज़रा देखिए, समझिएगा, बहुत ही अटेंटिवली सुनिएगा भाई। राजेश स्कॉल्डेड द लेडी हु वॉज शाउटिंग लाउडली, है कि नहीं? ध्यान सुनना, हु वॉज शाउटिंग लाउडली, कौन है जो बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा है? राजेश। कौन चिल्ला रहा है भाई? लेडी, है कि नहीं? ज़रा बताएं, यहाँ पर ये जो इतनी बातें बताई गई हैं, ये किसके बारे में बताई गई हैं? लेडी का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो अपने आप में, और ग्रुप ऑफ वर्ड हो तो एडजेक्टिव। समझ में आया? जब ये एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव फ्रेज है तो हमने देखा कि ये वर्ब किसके लिए आया भाई? ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव? क्योंकि राजेश स्कॉल्डेड होम, किसको डांटा उन्होंने? लेडी को। तो इस ऑब्जेक्ट को हम बनाते क्या हैं? द लेडी। अब ध्यान समझना, द लेडी लिख दिया हमने, तो इस लेडी की क्वालिटी क्या है भाई? ये तेजी से क्या कर रही है? जो चिल्ला रहा है वो है कौन? लेडी। तो यहाँ पर हम कामा लगा करके लिख देते हैं हु वॉज शाउटिंग लाउडली। अब इसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या? वॉज स्कॉल्डेड बाई राजेश। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? द लेडी वॉज शाउटेड, द लेडी वॉज शाउटेड नहीं होगा भाई, बाई राजेश, है कि नहीं? लेडी क्या किया गया? स्कॉल्डेड किया गया, डांटा गया है राजेश के द्वारा। अब यहाँ ध्यान समझना, इधर देखो, यहाँ बताया गया कि द लेडी, यही लेडी क्या कर रही थी? चिल्ला रही थी, है कि नहीं? जब ये चिल्ला रही थी तो ये क्या किया गया? डांटा गया इसको, किसके द्वारा? राजेश के द्वारा, है कि नहीं? तो ये अपने आप में इस तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस, क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी है और तो हम जस्ट नाउन के साथ ही लिखते हैं। क्लियर होगी बात? ये समझ में आना? ये क्यों? ये सेंटेंस समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या भाई? देखिए, अब इसको ज़रा देखें, इसमें ज़रा एक बात बताएं, इसके लिए ये आयशा के लिए वर्ब ये है, ये सब्जेक्ट है, और ज़रा देखें इस वर्ब के लिए भी यही आपका आयशा ही सब्जेक्ट है। ये अपने आप में पूरी वर्ब का क्या है? ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं? है कि नहीं? ज़रा हम चाहें तो इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आयशा हैज़ डन दिस जॉब एंड आयशा विल डू दिस जॉब। ये सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पर आपने देखा कि इस आयशा इस वर्ब का सब्जेक्ट बनी, और इस जॉब जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है कि नहीं? तो हमने क्या किया? इस पूरे सेंटेंस को एक साथ कर लिया, आयशा को हमने कॉमन कर लिया, है कि नहीं? और इस जॉब को हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। तो ज़रा बताएं, ये अपने आप में सब्जेक्ट है, ये क्या है? तो ये भी यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कॉमन कर लिए, तो इस सब्जेक्ट काम किया और ये ऑब्जेक्ट काम किया कि नहीं किया? तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे कि नहीं?
जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, दिस जॉब, यही तो है कि नहीं। क्या हो जाएगा, हैज़ बीन डन। उसके बाद एंड लगाएंगे, क्या हो जाएगा, विल बी डन बाई या फिर बाई आयशा। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? वो यही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर लिखी गई हैं, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इसका भी ऑब्जेक्ट है और जो इसका सब्जेक्ट है वो इसका भी सब्जेक्ट है। समझ में आ गया? तो इस सेंटेंस का ये आपका पैसिव वॉइस बनेगा, इसको लिख लें। ठीक है ना, बन जाएगा। एक और सेंटेंस देते हैं। बनाएं इस सेंटेंस को। समझ में तो आ रहा है ना, ये बताइए भाई, क्यों समझ में तो आ रहा है ना? क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं भाई कि किताब में पढ़ते हैं, या कि पहली बात तो किताब में कुछ किताबों में दिया है, कुछ में नहीं दिया है, तो आपको इतने पजल दे दिया गया, उसमें इतना उसमें समझा दिया गया है, तो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ध्यान से इसको समझेंगे और बहुत ही ईजी होते हैं। और बस इसमें आपको वर्ब पहचानना होता है कि आपकी वर्ब ट्रांसिटिव है या फिर इनट्रांसिटिव है, इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है ये क्लियर कर लेंगे तो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फिर गलत नहीं हो सकते। ये बन गया, क्या बनाए भाई इसको बताएं। देखिए, आई नो द बॉय हु हेल्प इन द नाइट, है कि नहीं? हु हेल्प इन द नाइट, कौन मदद किया भाई? यही तो है कि नहीं? तो यहाँ पर देखेंगे आई नो हुम, मैं किसको जानता हूँ? इस लड़के को। तो इसको हमने कहा ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? द बॉय। अब इसकी क्वालिटी क्या है? हु, यही तो है ना जो नाइट में हेल्प किया। क्या करेंगे? हु। अब इसको लिखेंगे हेल्प्ड इन द नाइट। अब इसके बाद कॉमा हमने यूज़ किया। अब नो है, क्या हो जाएगा? द बॉय के लिए इज नोन बाई मी। क्लियर होगी बात है ये? तो ये आपने देखा असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है कि नहीं? असर्टिव सेंटेंस का इसमें आपको कुछ अगर निगेटिव वर्ड दे दिया जाए तो निगेटिव वर्ड बनाने के लिए आप जैसे मैंने कहा कि राम हैज़ नॉट डन दिस वर्क। अब ये सिंपल सा सेंटेंस है, इसको आप लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे इसको? तो क्या हो जाएगा भाई? दिस वर्क हैज़ नॉट बीन डन बाई राम, है कि नहीं? ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर इसी तरीके से आपको
दे दिया जाए, दे डिड नॉट गेट अ हाउस, इसको बनाएंगे, क्या हो जाएगा, अ हाउस, उसके बाद was not got by them, ठीक है ना, ये बना लेंगे। तो इतने सेंटेंस, ये आपका अजर्टिव सेंटेंस था, है कि नहीं, तो इसको आप लोग और जा कर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डाल देंगे पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल हम लोग यानी कि नेक्स्ट क्लास में मंडे को देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल भाई।